नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला लगातार चल रही है और इसके पहले वीडियो में 150 प्रश्न हो चुके थे और इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 151 से। प्रारंभ करते हैं। खाली स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। उसका नाम बताना है। सही उत्तर हो जाएगा मेरठ का मेला है नौचंदी मेला। हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। और गंगा मेला कानपुर, सिकरी मेला गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 152। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कजरी। विकल्प डी सही हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल और इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछे गए हैं। तो प्रश्न रिपीट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे 2018 का प्रश्न 2021 में पूछा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा कजरी। बिरहा कब गाया जाता है? तो प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैती लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एक बार और देख लीजिए। चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भर्तृहरि। प्रश्न संख्या 153 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से क्या है? तो उर्दू हो जाएगा। तो हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि। व्याख्या देख लेते हैं। 154 का बी हो जाएगा भर्तृहरि। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिका है जो भर्तृहरि से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 155। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इटावा। 155 का बी हो जाएगा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलाइन खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। तो प्रश्न यही पूछा गया कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा इटावा। और यूपी कांस्टेबल का प्रश्न है, समझ सकते हैं लेवल क्या आता था 2018 में। अब तो आपको 25, 26, 27 में एग्ज़ाम देना है। 25 में तो वैकेंसी आने की संभावना है और हो सकता है लास्ट में हो जाए या फिर 26 में एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 156। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो गिरिजा देवी को याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 157। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? सही उत्तर हो जाएगा बनारस। प्रश्न संख्या 157 के बाद 158। माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? सही उत्तर हो जाएगा मकर संक्रांति। माघ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है प्रत्येक वर्ष माघ माह यानी जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। यहाँ हर 6 वर्ष पर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। लोक श्रुतियों के अनुसार है, परंतु इनका लालन पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर, सुल्तान,
सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो मगहर में हुई। मगहर कहाँ है, तो ये है संत कबीर नगर, यूपी का ज़िला है संत कबीर नगर, वहाँ पर मगहर है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद खालिस्तान द्वारा रखी गई। सही उत्तर हो जाएगा बख्शू खां। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है, तो चरकुला क्या है, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है चरकुला। बहुत पूछा जाता है चरकुला से प्रश्न, तो 162 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा चरकुला। बात करें विकल्प में लावा दिया है, कोलट्टम दिया है, बिहू दिया है। बिहू तो आप सभी जानते हैं असम का। लावा थोड़ा सा याद रखिएगा, लक्षद्वीप, ला से लावा, ला से लक्षद्वीप, लिंक करके थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि रिपीट कर सकता है। कोलट्टम और तो ये तमिलनाडु हो जाए। कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। कुंभ मेला त्यौहार की बात करें तो ये होता है हरिद्वार। कुंभ मेला त्यौहार याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछता है कुंभ मेला त्यौहार तो इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार। हरिद्वार जिसे बोलते हैं आप, तो याद रखिएगा। 165 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो यूपी का कौन सा, इसमें निम्नलिखित में से आगरा का किला। 3 शामिल हैं, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। वह चित्रकला का कुशल पारखी था तथा इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। इसके समय के प्रमुख चित्रकारों फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। तो उत्तर प्रदेश चित्रकारी की कला के किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न संख्या 167 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, फिर से वही प्रश्न आ गया, रिपीट किया हुआ, ताजमहल। विकल्प डी हो जाएगा। ताजमहल के बारे में आप पढ़ सकते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 168। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, यूपीएसआई का प्रश्न है। 2021 में पूछा गया, लेकिन इससे पहले 2015 में देख सकते हैं आप कि यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है ये। और यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न 2015 में जो पूछा गया था वो यूपीएसआई 2021 से पूछा गया है। तो पेपर का लेवल आप देख सकते हैं किस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, आप कह सकते हो। तो उत्तर प्रदेश किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, तो भारत माता मंदिर स्थित है विकल्प सी वाराणसी में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न बनने के चांस हैं। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो पहला तो यही कि कहाँ है, तो आपको मालूम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण किसने कराया, शिव प्रसाद गुप्त ने। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। अगला प्रश्न है 169। किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईयर याद रखिएगा 2017, क्योंकि अभी महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी, और पूछा भी जा चुका है 2021 यूपीएसआई परीक्षा में। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। व्याख्या देख लेते हैं। इसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 171। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक।
प्रश्न संख्या 171 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। और कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। शास्त्रीय नृत्य और राज्य, ये सभी याद रखिएगा। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। मणिपुरी मणिपुर। मोहिनीअट्टम केरल और सतरिया असम। तो केरल के दो हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। प्रश्न संख्या 172, हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। सही उत्तर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 174 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी पंडित किशन महाराज तबला वादक थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सही उत्तर हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से सिद्धेश्वरी देवी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। और बात करते हैं तो बनारस में जन्म होता है। बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 176 का ए हो जाएगा, बुंदेलखंड का लोक संगीत है बधाई। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा बरसाना। विकल्प ए। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? सही उत्तर हो जाएगा रसिया। विकल्प सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? सही उत्तर हो जाएगा बिरहा। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 180 का डी, आगरा में पशुओं का ये मेला है। व्याख्या देख लेते हैं, यही लिखा होगा। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलह कुल उत्सव है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। तो लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में खालिस्तान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? सही उत्तर हो जाएगा तेल के दीपक। विकल्प सी 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं। प्रश्न संख्या 184 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प बी कठपुतली नृत्य। ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान से संबंधित है। और चरकुला, मयूर, रासलीला, रामलीला ये उत्तर प्रदेश के। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक खालिस्तान वर्ष लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो कुंभ मेला 12वें वर्ष एवं अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष में आयोजित होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? 2018 में नाम बदला गया किसका? तो 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्ध कुंभ का नाम कुंभ और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया है। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार व प्रयागराज। तो याद रखिएगा 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्ध कुंभ का नाम कुंभ और कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है, जो कि कुंभ अब कहेंगे तो 6 वर्ष में और महाकुंभ 12, याद रखना है 6 और 12। निम्नलिखित में से
किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बच्चे के जन्म पर। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 187 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? वही सोहर उत्तर इसका भी हो जाएगा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। विकल्प भी सही हो जाएगा। 188 के बाद 189 नंबर देखते हैं। सफ़ेद धागे का उपयोग कपड़े के पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को चिकनकारी कहा जाता है, जो कि कहाँ की है? लखनऊ की। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहाँ के समय की गई थी। प्रश्न संख्या 190 देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा चिकनकारी। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। तो आप देख सकते हैं चिकनकारी से 3-4 प्रश्न बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा कजरी। विकल्प सी, कजरी मानसून के महीनों में गाया जाता है जो विरह के भाव को दर्शाता है। कजरी गीतों में विरह के भाव का, वर्षा ऋतु तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने खालिस्तान प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या एक बार और देखते हैं। उस्ताद विलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर भी अधिकार था। इन्होंने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो यूपी, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? सही उत्तर हो जाएगा रवि। रवि यानी सूर्य का पर्यायवाची है। तो छठ पूजा भगवान सूर्यदेव को समर्पित एक विशेष पर्व है। प्रश्न संख्या 195 इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा गिद्धा नृत्य। ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। भांगड़ा और गिद्धा ये कहाँ के हैं? तो पंजाब के हैं। 195 का डी सही हो जाएगा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के, तो चाक से या लाल रंग से की बात करता है तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर। गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है सीतापुर। याद रखिएगा नैमिषारण्य यहीं पर है। प्रश्न संख्या 198 कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यूपी ट्रिपल एस सीपेट में पूछा गया है, आप देख पा रहे हो टैग लगा हुआ है। तो 198 का सी हो जाएगा। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो एकमात्र एक कथक, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 200 में पहुंच चुके हैं। 200 देखते हैं। कथक पहले देख लेते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महाकुंभ मेले की तिथि, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। महाकुंभ भी हुआ है तो प्रश्न बन सकता है आगे भी। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खालिस्तान की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। यानी कहने का यह अभिप्राय है कि महाकुंभ मेले की जो तिथि का निर्धारण कैसे होता है, तो सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बृहस्पति। तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये याद रखना है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही महाकुंभ मेले की तिथि का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 202 निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो कथक हो जाएगा। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? सही उत्तर हो जाएगा कथक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ एक बार फिर से देख लीजिए। कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली का से कथकली का से केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुर, सत्रिया नृत्य असम। याद रखना है। तो 203 प्रश्न संख्या देखते हैं। ब्रोकेड खालिस्तान की प्रसिद्ध कलाकृति है। सही उत्तर हो जाएगा ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ब्रोकेड याद रखना है किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो
वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पशुधन मेला है, विकल्प भी अभी बताया था। और प्रतिवर्ष लगता है आगरा में, ताज नगरी आगरा। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से किस स्थान पर स्थित है? फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। खालिस्तान उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है स्वांग। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं स्वांग। ये उत्तर प्रदेश की राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। एक बार फिर से सुनिए, स्वांग। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसी में मिला होगा आपको, फिर भी आपका रिवीजन करवाते हैं। स्वांग यूपी राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो स्वांग याद रखना यूपी का है। प्रश्न संख्या 207, हरदौल कथा विशेष रूप से खालिस्तान के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए। सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड का विस्तार जो है वो यूपी और एमपी में है। यहाँ से इस लिंक करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप। हरदौल कथा कहाँ के विशेष रूप से कहाँ का लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का। प्रश्न संख्या 208 देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। देखिए, अगर गीत की बात करें तो बारिश के मौसम में अगर यूपी की बात करता है तो कजरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि यूपी एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो आप देखते हैं गांव घरों में झूले पड़ते हैं सावन के मौसम, बारिश के मौसम में, तो झूला याद रखना है। तो यूपी एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है झूला। तो याद रखिएगा 208 का ए हो जाएगा झूला। 209, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। विकल्प डी सही हो जाएगा। लखनऊ घराना का अन्य नाम है पूरब घराना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में खालिस्तान की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। दुमपुख्त क्या है? तो दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है दुमपुख्त व्यंजन पकाने की विधि है। विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा गया, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दस्तरखान। दस्तरखान विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में कौन है? तो दस्तरखान। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा के जन्म स्थान के रूप में से बरसाना को जाना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। विकल्प ए तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफाउद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था। कुछ प्रश्न और बचे, इनको भी देख लेते हैं। यूपी के किस जिले में किछौसा दरगाह शरीफ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अम्बेडकर नगर। विकल्प सी याद रखिएगा, किछौसा दरगाह शरीफ स्थित है अम्बेडकर नगर। किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो आप सभी जानते हैं इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। 215 का बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर में। गढ़ मेला गढ़ से गढ़ और गढ़ से गढ़ मुक्तेश्वर में। विकल्प सी जो कि हापुड़ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक बार और देखते हैं व्याख्या। गढ़ मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। जौनपुर में खालिस्तान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम सरकी ने। तो जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद को भारत का प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को सरकी शैली के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा कराया गया था। यही प्रश्न पूछा गया कि जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। ये भी याद रखना है कहाँ स्थित है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम सरकी ने कराया। जौनपुर शहर को सिराज-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन शाह सरकी इसका अंतिम शासक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी।
और जौनपुर का प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिस तरह से बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजागभुक्ति और उसका पूछा भी गया है, तो जौनपुर का प्राचीन नाम भी है यवनपुर, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। उत्तर हो जाएगा वाराणसी। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 80 घाट, मणिकर्णिका घाट आदि यहाँ पर मिलते हैं और उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ है उत्तर प्रदेश के? तो वृंदावन, आप जानते हैं, शेष व्याख्या पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो वृंदावन में मिलेगा। रिपीट कर चुका है प्रश्न, पहले वीडियो में था, इसी टॉपिक का है और निर्माण इसका पागल बाबा द्वारा ही किया गया था। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। व्याख्या देखते हैं। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थल माना जाता है। बलिया में महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थल है। ये प्राचीन काल से कोसल साम्राज्य का एक भाग था। ये पहले ये गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। ये उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला है। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निचली दोआब, याद रखना है। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब में। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।